जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख रहे हैं निरंतर जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं, जनता जो-जो माँग है, वो माँगें तो पूरी की नहीं जा रही हैं। इसके अलावा अभी जैसे एसआईआर का एक मुद्दा चल रहा है। एसआईआर का मुद्दा आपने देखा होगा अभी थोड़े टाइम पहले ही कांग्रेस के लोगों ने काफ़ी लोगों ने प्रदर्शन करा था रामलीला मैदान के अंदर, जो इन्होंने प्रदर्शन के लिए सब लोग गए थे और काफ़ी बड़ा उसके अंदर लोग काफ़ी तादाद के अंदर जुड़े थे। और उसके बावजूद एक महिला ने कुछ बोला, उसको लेते हुए उन्होंने सारा फोकस, पूरी मीडिया का जो पूरा फोकस था वो उस पर चला गया, लेकिन जो मुद्दा था उस मुद्दे को दबाया गया। और इसके अंदर कहीं ना कहीं एक मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। बताइए कि क्या जो देश की सियासत है इसमें जनता से जुड़े मुद्दों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझकर, मैं कह रही हूँ ना, जो भी कोई कुछ भी ऐसा सवाल जवाब उठाए जाते हैं या कोई भी आम जन किसी की मांग करता है एसआईआर को लेकर, अभी जो इन्होंने बोला कि हम इस तरीके से जो 2022 के जो 2002 के जो नाम है उसी को हम वैलिड माने जाएंगे जिन्होंने इसके अंदर वोट डाला है। इसको लेकर जो जनता ने अपनी आवाज़ उठाई है, एक आम नागरिक ने जो अपनी आवाज़ उठाई है, उसको ये लोग नहीं सुनते हैं और किसी और चीज़ पर, जैसे नरेगा जैसे और भी काफ़ी ऐसे मुद्दे, उन चीज़ों पर चले जाते हैं। जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं उठकर नहीं आते। जैसे आपने देखा होगा बिहार में एक जो रैली रखी गई थी, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने जो भाषण दिया था उसके अंदर ये चीज़ हुई थी कि भाई उनकी माँ को किसी ने गाली दी थी, तो वो सारी जो भी चीज़ें थी उनकी माँ को गाली, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो मेरी माँ है वो सबकी अच्छा, माँ ये है। बताइए कि और प्रदूषण पहले का मेरी मुद्दा बात बड़ा तो एक है, बार ये क्लियर, ये प्रदूषण का मुद्दा बड़ा है, रुपए जो गिर रहा है डॉलर के मुकाबले वो मुद्दा बड़ा है, लेकिन पर, आज की तारीख में जो जी मुद्दा हाईलाइट है जी वो क्या कहते हैं, मनरेगा का है, राम जी के नाम जोड़ने को है, गांधी जी का नाम हटाने को लेकर है। सबसे बड़े मुद्दे तो युवा का है, रोजगार का मुद्दा है, वो कहाँ पर है? महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, वो कहाँ है? बढ़ता प्रदूषण है, उसके ऊपर कई बात नहीं करती। जो बच्चों के साथ आजकल जो व्यवहार हो रहे हैं उनके ऊपर कोई नहीं है। महिलाएं आज को सुरक्षित नहीं है, उनके लिए क्या किया जा रहा है? उनके ऊपर कोई बात नहीं करता है। साफ सी बात, ये जो मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है और इसके अंदर कहीं ना कहीं बड़ा योगदान एक मीडिया का भी है। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है कि जो नेता हैं वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही जनता की याद उन्हें आती है, बाकी टाइम वो भूले रहते हैं, सोए रहते हैं? जनता की याद तो देखो उसी टाइम पर आती है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं और देखा भी गया है चुनाव में। आप हरियाणा चुनाव देख लीजिए, आप बिहार का चुनाव देख लीजिए, किस तरीके से पहले उनको पैसे दिए गए हैं, उससे पहले कहाँ थे, उससे पहले क्यों नहीं दिया गया। तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि उन्हें देखना पड़ेगा कि नेता तभी आते हैं जब उनको ज़रूरत होती है, जब चुनाव होते हैं, जब चुनावी माहौल होता है। जैसे 10-10 हज़ार रुपये बिहार के अंदर दिए गए हैं, एक तरह से रिश्वत दी गई है, तब भी इसको नज़रअंदाज किया गया है। ये जनता को देखना पड़ेगा और जनता को जागरूक होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और हर सवाल का कम से कम 10-12 लाइन जवाब दीजिए। जी, ये बताइए कि क्या देश की राजनीति जो है वो इन दिनों असल मुद्दों से भटक रही है? जी सर, बिल्कुल आपका कहना सही है, असल मुद्दों से भटक रही है क्योंकि जहाँ पे जनता को जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जैसे कि सड़क है, पानी है और अपनी पेंशन है, राशन कार्ड है, बिजली है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आम तौर पर जो सिविलियन को चाहिए, उन चीज़ों को ना देते हुए जो हमारी सरकार जो चल रही है वो बहुत ही मतलब जिसको हम कहते हैं एक निंदनीय तरीके से अपने कार्यों को कर रही है, क्योंकि जनता को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उनको भी अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो इससे कोई मतलब नहीं है आपकी सरकार चलाने का। ये बताइए कि क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, जनता को मुद्दों को भटकाया जा रहा है। जहाँ पे जनता के मुद्दों को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप जॉब को नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि जिन जॉबों को पहले से ही लागू किया गया उनको भी आप हटा रहे हैं, आप पेंशनों को हटा रहे हैं। और जो महिलाओं के बारे में अगर बात की जाए तो महिलाओं के अधिकारों की भी कोई रक्षा नहीं है। आए दिन इतने सारे कांड हो रहे हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मौजूदा समय में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है, रुपए की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में घट रही वो बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार जो है वो गांधी जी का नाम हटा के मनरेगा से राम जी का नाम जोड़ना चाह रही है। ज़रूरी मुद्दा क्या है आखिर जनता के लिए, आप जैसे एक आम लोगों आदमी के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि महात्मा गांधी जी का नाम हटाने का तो ये जो क्वेश्चन है वो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ा स्ट्रगल करके और इस मुहिम को चलाया था। और ये अगर करेंसी पे अगर हम नाम चेंज करते हैं, राम जी का रखते हैं, तो राम जी के चरित्र और महात्मा गांधी के चरित्र दोनों की एक अलग अलग बातें हैं। तो ये सब गलत चीज़ें हैं और ये हटाने का भी इनका जो राय है वो बहुत गलत है और इससे जनता में त्राश भी है। मतलब गैर जरूरी मुद्दा है, जरूरी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये काम किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी मुद्दे जो इनके काम करने के हैं उनको किया नहीं जा रहा है और ये उल्टे कामों को करने का इनके प्रयास हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो
जब चुनाव होते हैं तभी जनता के मुद्दों की याद आती है, बाकी टाइम लोग भूले रहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब इनके चुनाव जब नजदीक आते हैं जब ही इनको सारी चीजें याद आएंगी, जब ही ये बेरोजगारी की बात करेंगे, जब ही ये युवाओं की, महिलाओं की, शिक्षा की, हर चीज पे मुद्दों पे बात उठाते हैं। और जब इनके पास कोई नहीं होता तो ये भटकन भावना वाली स्थिति रहती है और तानाशाही वाली स्थिति रखती है। नाम क्या है आपका? मेरा एडवोकेट श्वेता यादव, मैं महिला कांग्रेस। अरे ये बताइए कि क्या देश की राजनीति इन दिनों असल मुद्दों से भटक रही है? जी बिल्कुल, देश की जनता ने डबल इंजन की सरकार चुनी है। भाजपा की काफ़ी उम्मीदें थी लोगों की कि भाजपा सरकार हमारे हित का कार्य करेगी, लेकिन आज हमें कुछ और ही देखने को मिल रहा है। संसद भवन में चर्चा होती है वंदे मातरम पर, जो राष्ट्रीय गीत है उस पर ये चर्चा करके एक सदन का एक दिन का खर्चा होता है 10 करोड़ रुपए। जनता को एक अपेक्षा है कि हमारे मुद्दे की बात होगी, युवाओं को अपेक्षा है कि हमारे रोजगार के लिए बात होगी, किसानों को अपेक्षा है कि हमारे कर्ज माफ़ी के लिए बात होगी, हमारे विकास के लिए बात होगी, नए जो ही शैक्षणिक संस्थान बनेंगे। लेकिन वहाँ पर वंदे मातरम, कभी ईडी का दुरुपयोग करना, इस तरीके के मुद्दे जनता को ये नहीं चाहिए। जनता को चाहिए विकास। और जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार चुनी गई है तो जब ये बोलते हैं कि अब हमारी डबल इंजन की सरकार है तो उसका विकास कहाँ देखने को मिल रहा है? अच्छा ये बताइए कि क्या जनता से जुड़े मुद्दों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जनता को जो भी मुद्दे हैं, असल मुद्दा इस देश में अभी बेरोजगारी का है, दूसरा किसानों का है। उस मुद्दे से भटककर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, ये जनता को ये मुद्दे नहीं चाहिए। उनको असल में युवाओं को रोजगार चाहिए, गरीबों को उनके लिए छत चाहिए, और जो है हमारे किसानों को उनकी कर्ज माफ़ी, जो उसमें फसल में उनको अच्छा मुआवजा हो सके। लेकिन यहाँ दूसरी तरीके की बात की जा रही है, कभी धर्म के आधार पर, उसको लाइव हमारे मीडिया के माध्यमों से भी उसी को दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आम जन बहुत त्रस्त है, उनको विकास चाहिए, उनको देश में खुशहाली चाहिए। हमारा देश आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा ये बताइए, इन दिनों प्रदूषण का मुद्दा बड़ा है जी, और रुपए की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में गिर गई, वो मुद्दा बड़ा है। फिर उसमें ये राम जी का नाम जोड़ना, गांधी जी का नाम हटाना, नरेगा का नाम बदलना, ये कितना जरूरी है? देखिए, इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का ही एक प्रशिक्षण लिया है। मैं मानता हूँ नाम बदलने से विकास नहीं बदलेगा। अगर आपको काम करना ही है, नाम कुछ भी हो, उस स्तर पे आपको कैसे आगे लेकर जाना है। अभी आपने देखा होगा पूरे दिल्ली से लेकर राजस्थान, हर बड़े शहरों में प्रदूषित, इतना वातावरण प्रदूषित हो चुका है कि आम जन, जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही। जो अस्थमा के मरीज हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रदूषण में रह पाएंगे। तो प्रदूषण को लेकर कोई कार्य नहीं हो रहा। आप दिल्ली जाओ, दिल्ली एक सीवर की तरह हो चुका है। जैसे सीवर में से जो गैस निकलती है ना, ऐसी दिल्ली की हवाएं हो चुकी है। हमारे जयपुर में भी वही स्तर हो चुका है। हम दुनिया में नंबर 1 पे कराची जैसे शहर और न्यूयॉर्क जैसे शहर होते थे। के टाइम ही जो नेता हैं उनको जनता के मुद्दे या जनता याद आती है, बाकी टाइम नहीं याद आती। नहीं, उनको चुनाव के वक्त जनता के मुद्दे भी याद नहीं आते। वो तो हिंदू मुस्लिम का उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चला लिया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे उनको डिबेट करनी है और लोगों को बहलाना पुचकारना है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्याएं की जा रही हैं, किस तरीके से विकास की बात ना करके इस सांप्रदायिक ताकतों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं मानता हूँ देश के भविष्य के लिए खतरा है। देश के नौजवानों को भटकाने का कार्य किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी कौम के हों, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम वसीम खान है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान मंसूरी है। सलमान भाई, ये बताइए कि क्या देश की राजनीति इन दिनों असल मुद्दों से भटक रही है? बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि देश असल मुद्दों से हटकर राजनीति हो रही है और देश जो जिस साइड जाना चाहिए उसके अगेंस्ट साइड जा रहा है। कि देश जहाँ डेवलप होना चाहिए वहाँ पर मेरे हिसाब से डाउन जा रहा है देश। अच्छा क्या लगता है कि ये जानबूझकर जनता से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल, गुमराह करने के बाद ही तो राजनीति चमकेगी ना। और अभी तो जो हिंदुस्तान की राजनीति है वो धार्मिक राजनीति की तरफ घुमाकर असल मुद्दों से डाइवर्ट किया जा रहा है। देश का असल मुद्दा है शिक्षा, बेरोजगारी। आज हालात देखो आप नौकरी के नाम के ऊपर, बिल्कुल बहुत हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। और देखा जाए तो आज करेंसी के ऊपर आप अगर जरा सी भी विचार करें तो करेंसी आज डॉलर देखा कहाँ स्थिति है, 90 रुपये का डॉलर हो रहा है। अब इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की कीमत गिर रही है, प्रदूषण का मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा है, लेकिन चर्चा जो हो रही कभी वंदे मातरम पे, कभी भगवान राम पर, कभी गांधी जी पर हो रही है। बिल्कुल, ये तो देश को गुमराह किया जा रहा है। जहां असल जो मुद्दे हैं, जैसे कि वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी जी ने उठाया था हमारे
कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने जो देश का मुद्दा उठाया है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। और अगर उसी मुद्दे को जरा सी भी तुल पकड़वाई जाती है कांग्रेस द्वारा तो उसको जैसे कि वो बाबरी मस्जिद की तरफ गुमराह कर दिया जाता है। हमारे यहाँ विधानसभा में, हवामेल विधानसभा में एक 50 गज की मकान की परमिशन लेने में इतनी परेशानी आ रही है और हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की परमिशन आसानी से मिल रही है। क्या लगता है कि जो नेता हैं वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही जनता से जुड़े मुद्दे याद रखते हैं, बाकी टाइम भूले रहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मामले में तो मैं ये देखा हूँ, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास तो अगर हम बात करें तो शायद ही कोई जनता से जुड़े हुए मुद्दे हो जिनके ऊपर चर्चा हो रही है। वंदे मातरम का मुद्दा कोई मुद्दा मेरे तो समझ से भरे हैं, जब वर्षों से चलता हुआ आ रहा है वंदे मातरम, आज उसके ऊपर चर्चा करने के बाद उसको गुमराह किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई ना कोई तुल पकड़वाया जा रहा है। मतलब देश की स्थिति बहुत खराब है और अगर देश इसी तरह चलता रहा तो जो देश के बंटवारे आज से कई वर्षों पहले हुए थे ये दोबारा करवा देंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर की मैं बात करूं, संसद की कार्रवाई देख करके कई बार बहुत निराशा हो रही है। देश की जनता का करोड़ों रुपया मेहनत की कमाई का खर्चा होता है और उस संसद में जनता की बात बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर हो रही है, नहीं हो रही है। आज आप देखिएगा कि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है लेकिन उसके बावजूद उस पर चिंता नहीं की जा रही है। आज रुपए की कीमत घट गई है, उसकी चिंता नहीं हो रही। हेल्थ इंश्योरेंस पर सरकार ने जीएसटी 18% जो था उसको ख़त्म किया था, लेकिन सभी इंश्योरेंस कंपनियों ने, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने दाम अपने बढ़ा दिए। जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा। 18% के बजाय 20% तक उन्होंने बढ़ा दिया है। कोई उसकी चिंता करने वाला नहीं है। यदि आपके पास इंश्योरेंस है, अस्पताल किस तरीके से उस इंश्योरेंस को 5, 7, 10 दिन के अंदर ख़त्म कर देते हैं, उसके रेट्स क्या होने चाहिए, कोई चिंता करने वाला नहीं है। संसद में जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात होनी चाहिए, चिकित्सा की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, सामाजिक चीज़ों की बात होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होनी चाहिए, पोल्यूशन की बात होनी चाहिए, जो और सामाजिक विसंगतियाँ हैं उनकी बात होनी चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज देश की संसद में ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है जिसकी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा सार्थकता नहीं है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सरकार को भी चाहिए वो भी अपनी चिंता करे इस विषय पर, और मैं देख रहा हूँ विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। ना सरकार बहुत सकारात्मक भूमिका में है और ना ही विपक्ष बहुत सकारात्मक भूमिका में है। जनता अपने आप को ठगा से महसूस करे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए संसद में इसकी गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। देश के लिए नीतियां बननी चाहिए, युवाओं के लिए नीतियां बननी चाहिए, व्यापारियों के लिए नीतियां बननी चाहिए। आज विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां देश के ट्रेडिशनल व्यापारियों का व्यापार खत्म कर रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आज एफडीआई के माध्यम से आ गई हैं। इंडिया की कंपनियों के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया है और भारत के पैसे को कमा करके ले जा रहे हैं। हमारी विदेशी मुद्रा भी कम हो रही है। तो ये बहुत चिंता की बात है। संसद में इनकी चिंता होनी चाहिए। जानबूझकर देश की सियासत में जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसा भी लग रहा है क्या? निश्चित रूप से जनता के जो मुद्दे होने चाहिए उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। सरकार के साथ साथ विपक्ष भी उतना गंभीर नहीं दिख रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि गंभीरता से सभी मुद्दों को लिया जाए। जनता जब आज बहस का स्तर देखती है, बॉडी लैंग्वेज देखती है संसद के नेताओं में जो लोग वक्तव्य दे रहे होते हैं, तो निराशा लगती है। इसी संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी, चंद्रशेखर जी जैसे लोगों का वक्तव्य सुनने के लिए लोग इंतजार करते थे। उनकी क्या भाषा शैली थी, क्या शब्दों का चयन था। आज शब्दों की मर्यादा, बॉडी लैंग्वेज की मर्यादा सब कहीं ना कहीं क्षीण होती जा रही है और लोगों को ये देख करके बहुत निराशा होती है। और जो यंगस्टर हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको तो बेचारों को समझ में भी नहीं आएगा कि कभी संसद में अच्छी बातें भी हुआ करती थी। क्या प्रदूषण और गिरते रुपए से ज्यादा जरूरी जी राम जी और गांधी जी का मुद्दा है क्या? निश्चित रूप से कभी ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो जनता से सरोकार रखते हुए जो विषय हैं वही विषय गंभीर होने चाहिए। वही विषय भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि रुपए जो है उसकी गिरावट आ रही है। 90 रुपये से ऊपर का डॉलर के मुकाबले रुपया हो गया है। ये चिंता की बात है। इसके ऊपर चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। इसके लिए विपक्ष को और सरकार को चिंता करनी चाहिए कि कैसे सब लोग मिल करके एक सकारात्मक दिशा में सब लोग मिल करके देश की अर्थव्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाएं, इसकी चिंता होनी चाहिए। देश के नागरिकों का कैसे भला हो, इसकी चिंता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं संसद की कार्रवाई देख करके मुझे लगता है कि देश की जनता को, सभी को कहीं ना कहीं पीड़ा होती होगी। मैंने बताया कि बॉडी लैंग्वेज देख करके, शब्दों का चयन देख करके और जो बहस का स्टैंडर्ड है उसको देख करके कहीं ना कहीं निराशा होती है। क्या हमारे नेता सिर्फ चुनाव देखकर ही जनता के
जो मुद्दे हैं उस पर बात करते हैं और इसके पहले तो सोए रहते हैं, ऐसा लगता है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो विषय है ये बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। आज देश में प्रत्येक राज्य में कभी न कभी कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है और सभी राजनीतिक दल हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं। तो उनकी बस कोशिश इस बात की रहती है कि कैसे उस राज्य के लोगों को, जिस राज्य में चुनाव होना है, उनको अपने पक्ष में किस रूप से कर सकते हैं और किन मुद्दों से उनको अपने पक्ष में लाया जा सकता है, केवल उसकी चिंता लोग करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत के 140 करोड़ लोगों के समग्र विकास की चिंता संसद में करनी चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आज जो विपक्ष में कल पक्ष में हो सकते हैं, जो आज विपक्ष में है कल वो पक्ष में हो सकते हैं, पक्ष वाले विपक्ष में हो सकते हैं। तो सबको मिल करके देश की जनता से सभी को चुना है, तो सबको उसके ऊपर चिंता करनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तभी भारत आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो ये स्तर बहुत अच्छा नहीं है। संजय गुप्ता, महामंत्री, पत्रकारपुरम, गोमती नगर। संजय जी, जिस तरह से संसद चल रही है, संसद का सत्र चल रहा है, तो क्या लग रहा है हमारे नेता सिर पर चुनाव देखकर ही जनता की आवाज उठाते हैं क्या, उनके मुद्दों की बात करते हैं क्या? इसके पहले क्या लगता है? जनता का तो कोई मुद्दा उठता ही नहीं है। सारा मुद्दा जो है नेता अपने चुनाव के लिए ही प्रचार करते हैं और नेताओं को भी ये पता है कि राम के नाम पे ही वोट मिलेगा, तो सिर्फ राम की ही बात करते हैं। आर्थिक स्थिति में देश कहाँ जा रहा है किसी से कोई मतलब नहीं है। आज की तारीख में मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास व्यापारी वर्ग सब त्रस्त है, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जिस तरह से जी राम जी और गांधी जी का मुद्दा सामने है, तो क्या लग रहा है कि ये जो सियासत है वो जानबूझकर की जा रही है? प्रदूषण और गिरते हुए रुपए की कोई चर्चा नहीं हो रही है। प्रदूषण और जो चीज़ ज़रूरी है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। राम जी अपनी जगह हैं, गांधी जी अपनी जगह हैं, सबका अपना अपना एक स्थान है और उसके लिए जनता चूँकि जागरूक हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जनता भी राम के नाम पे जा रही है और गांधी जी के नाम पे जा रही है। आज के समय में सबसे ज़्यादा आराम में सबसे गरीब तबका है और सबसे ऊपर का तबका है। मिडिल क्लास की कोई सुनता ही नहीं है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो कुछ हो, जबकि सबसे ज़्यादा आर्थिक मार जो है मिडिल क्लास पे ही पड़ रही है। प्रदूषण है, प्रदूषण से कई राज्य बेहाल है, इसकी चर्चा संसद में नहीं, कभी नहीं हुई है, गिरते हुए रुपए की चर्चा संसद कभी में, नहीं। क्या कहना है? प्रदूषण पे चिंता करनी चाहिए, लेकिन कोई चिंता का विषय ही नहीं है सरकार के लिए। 2 दिन आदेश होते हैं, आदेश पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, बात आई गई ख़त्म हो जाती है। जी, और जिस तरह से पिछले दिनों और अभी भी रुपए की गिरने की स्थिति लगातार जारी है, ऐसे में क्या लग रहा है कि इस पर भी संसद में चिंता? ये तो इस पे तो चिंता होनी चाहिए। जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो लगता है कि जनवरी तक जो है रुपया 100 पार कर जाएगा। नाम बताइए। श्याम सुंदर अग्रवाल। श्याम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या देश की राजनीति असल मुद्दों से भटक रही है क्या? अब जो प्रेजेंट स्थिति है अगर उसको देखा जाए तो जो काम सरकार को करना चाहिए, हमको तो नहीं लग रहा कि उसके ऊपर आदमी का फोकस है, सरकार का फोकस है उसके अंदर। सरकार को मेन चिकित्सा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा, इस पर मेन ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन वो जो है उनको अपने वोट बैंक से मतलब रहता है और अपने जो है मंदिर मस्जिद से मतलब रहता है इसके अंदर। तो मेन और विपक्ष भी जो है वो भी कोई उसके सरकार के साथ में दिखता हुआ है, सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे जनता सोई हुई है वैसे विपक्ष सोया हुआ है। यदि ये सब लोग जागरूक नहीं होंगे, जागेंगे नहीं, तो सरकार तो अपनी नीति से जो काम कर रही करती रहेगी अपना आराम से। जानबूझकर देश के मुद्दों को, जो जनता के, आम जनता के मुद्दे हैं, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है क्या? ऐसा लग रहा है? अब भाई अभी देखा जाए तो जनता के जो मेन मुद्दे हैं वो हमको लगता है चिकित्सा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी, उस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रदूषण भी इस हालात अभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप जिसने देख लो, कहीं में 20-30 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, भर्ती नहीं हो रही है। सारा विभाग पूरा खाली पड़ा हुआ है एकदम से। तो अब आदमी बीटेक एमबीए करके जो बाहर निकल रहा है, तो शिक्षा प्रणाली में भी जो लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आदमी ने बीटेक किया, एमबीए किया उसके अंदर, और खाली घूम रहा है उसके अंदर, क्योंकि भर्तियाँ नहीं हो रही उसके अंदर, गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल रही है। तो ये भी एक बड़ा बड़ा मुद्दा है। रुपया गिर रहा है बिल्कुल। रुपया अब क्या है, रुपये डॉलर 90 रुपये का हो गया। ये आने वाले समय में 100 रुपये तक पहुँच जाएगा इसके अंदर। प्रदूषण का वही हाल है कि चारों तरफ है लेकिन कोई सुनवाई नहीं उसकी। विपक्ष
शांत क्यों है? क्या लग रहा है? विपक्ष जब चुनाव होता है तब बड़े मुद्दे उठाते सभी लोग जितने भी जो पॉलिटिशियन हैं वो जिस राज्य में चुनाव होता है तभी वो मेंढक की तरह बाहर निकल के आते हैं बस, कि उनको वोट बैंक अपना जो है अपने पक्ष में करना है, जनता को अपने पक्ष में करना है। तो हम तो ये देखते हैं कि जब चुनाव होने लगते हैं तब वो जो है जनता की जो है कमियां भी देखने लगते हैं, जनता को जो देखने भी रखते हैं कि उसको क्या चीज़ चाहिए, उसको अपने पक्ष में करने के लिए जो भी एड़ी चोटी जोर एकदम लगा देते हैं, उसका फिर शांत हो जाते हैं सब आराम से। क्या लगता है आम जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए संसद में, या गांधी जी और जी राम जी पे चर्चा होनी चाहिए? हर चीज़ अपनी अपनी जगह है, हर चीज़ खाली गांधी जी पे चर्चा होने से या राम जी से चर्चा होने से ये देश चल नहीं पाएगा। जनता का भला होगा नहीं इससे। जनता के जो करोड़ों रुपए टैक्स के आते हैं जिससे जो गवर्नमेंट जो है वो सारे काम कर रही है, उसके अंदर जनता के मुद्दों को अगर किनारे कर दिया जाएगा तो गांधी और वो राम जी क्या करेंगे उसके अंदर। तो इसलिए जो जनता के मुद्दों को सर पर ही लेना चाहिए इसको।